संत तुकाराम महाराज ने इस अभंग में बाहरी दिखावा करने वाले और मन से लालची व्यक्ति पर कड़ी आलोचना की है। यह अभंग मानवीय स्वभाव की कई बुराइयों पर प्रकाश डालता है। दाने कापे हाथ नावते विषी मात। जब कोई व्यक्ति दान करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो उसका हाथ कांपता है। यह कंपन लालच और पैसा खर्च होने के डर के कारण होता है। उसका नाम भले ही बड़ा हो लेकिन उसका स्वभाव कंजूस है। यह चरण दिखावा और लालच के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि दान करना केवल पैसा देना नहीं है, बल्कि यह मन की उदारता है। जिस व्यक्ति के मन में लालच भरा होता है वह बाहर से कितना भी प्रयास करे, उसका असली रूप सामने आ जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी सामाजिक कार्यक्रम में मदद करने की घोषणा करता है। वह लाखों रुपए की घोषणा करता है, लेकिन जब वास्तव में पैसे देने का समय आता है तो वह टाल मटोल करता है या कम पैसे देता है। उसका हाथ कांपता है क्योंकि उसे धन खोने का डर है। वह बाहर दानी के रूप में जाना जाता है, लेकिन अंदर से वह लालची है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि उसका यह कांपता हुआ हाथ उसके मन की धोखेबाजी का प्रतीक है। कथित सावटीचे बोल हिंग क्षीरी मिथ्या फोल। यह अभंग का मुख्य संदेश है। सावटीचे बोल का मतलब है खोखली बातें करना, सिर्फ मुंह से ज्ञान की बातें बताना। हिंग क्षीरी मिथ्या फोल का अर्थ है कि जैसे दूध में हिंग डालने से दूध खराब हो जाता है, वैसे ही ऐसे व्यक्ति की खोखली बातें बेकार होती है। संत तुकाराम महाराज यहाँ हिंग और दूध का उपयोग करके एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। दूध पवित्रता, सात्विकता और प्रेम का प्रतीक है। हिंग अहंकार, दिखावा, झूठ को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति मन से शुद्ध न होते हुए केवल दिखावे के लिए धार्मिक उपदेश देता है तो वह दूध में हिंग डालने जैसा है। कोई व्यक्ति बहुत सारे व्याख्यान देता है और लोगों को ईमानदार रहने का उपदेश देता है। वह खुद को बहुत ज्ञानी मानता है, लेकिन वास्तव में वह लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है या उसकी बातों और व्यवहार में बड़ा अंतर होता है। ऐसे व्यक्ति की बातें दूध में हिंग की तरह होती है। वह ज्ञान शुद्ध नहीं बल्कि जहरीला है और पूरे वातावरण को दूषित करता है। न वदति पाप तीर्थामने वेचुकाय। वह व्यक्ति कहता है मेरे पाप कम नहीं होंगे तो मैं तीर्थों यानी तीर्थ यात्रा पर पैसे क्यों खर्च करूं। यहाँ वह तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास आदि पर विश्वास नहीं रखता, लेकिन उसका यह अविश्वास लालच से आता है, श्रद्धा की कमी से नहीं। यह चरण उस व्यक्ति की आंतरिक उदासीनता को दर्शाता है। तीर्थ पाप मुक्ति और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में पाप का पछतावा नहीं है उसे तीर्थ यात्रा पर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मन पहले से ही स्वार्थ और लालच से भरा होता है, इसीलिए उसे यह कर्मकांड बेकार लगते हैं। ऐसा मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने या दोस्तों को दिखाने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाता है, लेकिन इस यात्रा में वह केवल भौतिक चीजों के बारे में सोचता है। अच्छा होटल, सुंदर तस्वीरें, महंगी खरीदारी। उसके मन में कोई सच्ची भक्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के लिए तीर्थ यात्रा पर खर्च किया गया पैसा सिर्फ एक व्यर्थ का खर्चा होता है, जिससे उसे कोई आध्यात्मिक संतुष्टि नहीं मिलती। तुका मने मनी नाही न ये आकाराते काही। अभंग के अंत में संत तुकाराम महाराज कहते हैं अगर मन में कुछ श्रद्धा, दया, प्रेम नहीं है तो उसे कोई मूर्त रूप यानी आकार नहीं मिलता। यानी अगर आपके दिल में सच्ची भावना नहीं है तो आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ है। यह अभंग का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। संत तुकाराम महाराज मन की शक्ति
और शुद्ध इरादे के महत्व को बताते हैं। एक व्यक्ति बहुत सामाजिक काम करता है, वह गरीबों को कपड़े देता है, खाना देता है, लेकिन अगर उसके मन में प्रसिद्धि की लालसा या फिर प्रसिद्धि का लालच है तो उसका वह दान आकार नहीं लेगा, यानी वह सच्चा दान नहीं है। मन से किया गया एक छोटा सा काम जिसकी किसी को जानकारी नहीं है, वह हजारों लोगों के सामने किए गए दिखावे से कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि उस छोटे से काम में मन की पवित्रता है और इसी पवित्रता से ही सच्चे पुण्य को आकार मिलता है।